हर चीज 2 बार क्रिएट होती है, पहले मेंटली और दूसरी बार फिजिकली। घर के एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आप उसका नक्शा बनाते हो और नक्शा प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। हम अपने आसपास जो भी अकम्प्लिशमेंट, डेवलपमेंट या फेलियर देख रहे हैं, ये भी 2 बार बने हैं, पहले मेंटली और फिर फिजिकली। इनफैक्ट आप अपने लाइफ जो अभी जी रहे हो वो भी 2 बार बनी है, पहली बार सोच या सपनों में और दूसरी बार फिजिकली या हकीकत में। इसलिए आप जो भी करने वाले हो उसका पहला स्टेप मेंटल है और इस मेंटल स्टेप का नाम है डिसीजन। डिसीजन 2 लैटिन शब्दों से बना है, डी प्लस काइडरे। डिसीजन का लिटरल मीनिंग है टू कट ऑफ। काइडरे से साइड भी ड्राइव हुआ, जैसे पेस्टिसाइड, जेनोसाइड, ह्यूमिसाइड, जिसका सीधा मतलब है मार देना, खत्म कर देना। जब हम कुछ डिसाइड करते हैं तो उस संभावना को छोड़कर बाकी सब मार देते हैं। जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे इस साल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो फिर प्रोजेक्ट शुरू ना कर पाना, बीच में छूट जाना, रुक जाना, गलती हो जाना, सब हमारे ऑप्शंस में से खत्म हो जाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो यही मन जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था या आगे बढ़ने से रोक रहा था, हमारे सच्चे डिसीजन का सपोर्ट करने लगता है। यही सच्चे डिसीजन का लिटमस टेस्ट है कि जब हमारा माइंड हमको डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय गोल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करने लगे और नए सोल्यूशंस निकालने लगे, तब समझ जाइए कि हमारे डिसीजन की पावर चालू हो चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछना बिल्कुल नेचुरल है, कैसे इस पावर तक पहुंचा जाए, क्योंकि हम भी कई बार डिसीजन लेते हैं और पूरे नहीं कर पाते। सबकॉन्शियस वैल्यू। सबसे पहले हमको समझना होगा कि चाय में 1 चम्मच शक्कर डालना या 2 चम्मच शक्कर डालना एक डिसीजन है। चाय के साथ बिस्किट या सुट्टा लगाना भी डिसीजन है। हमारी पूरी जिंदगी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस डिसीजन की बनी है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तब सबकॉन्शियसली उसका आउटकम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और जैसी वैल्यूज हमारे अंदर बनी होती है वैसे ही आउटकम हम पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर एक वैल्यू सिस्टम है कि यार जिंदगी तो मजे करने के लिए है, कंट्रोल करने में काफी तकलीफ होती है, तो हम चाय में 2 चम्मच शक्कर ही डालेंगे। दूसरी तरफ अगर हमारी सबकॉन्शियस वैल्यू कहती है कि बुरी आदतों से जिंदगी बिगड़ जाएगी, तो फिर हम चाय के साथ बिस्किट ही खाएंगे। जितनी ज्यादा आपकी वैल्यूज क्लियर होंगी उतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले पाओगे। इसलिए अपने डिसीजन का वाई और अपने गोल्स का पर्पस क्लियर करो और डिसीजन लेने की वजह को अपने वैल्यू से जोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फूडी हूँ और मुझे खाना बहुत पसंद है। एक सबकॉन्शियस वैल्यू कहती है कि यार खाने में मजा आना चाहिए, और दूसरी ओर एक वैल्यू है कि पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर मुझे ओवर ईटिंग की आदत छोड़नी है तो मुझे दूसरी वैल्यू पर अपना डिसीजन बिठाना होगा। बिठाने से मेरा क्या मतलब है, जब हम कोई डिसीजन ले तो अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैंने ये डिसीजन क्यों यानी किस वैल्यू पर लिया है, तब हमारा मन उस डिसीजन को सपोर्ट करता है। इसको साइकोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं। मतलब हमारा मन हमेशा अपनी सेल्फ इमेज यानी सबकॉन्शियस वैल्यू से प्रोटेक्ट करता रहता है। बिहेवियरल साइंस कहती है कि जब हम कुछ अपने हाथ से लिखते हैं तब उसे मेंटली क्रिएट कर लेते हैं, हमारे इंटेंशंस पक्के हो जाते हैं। हम अपने डिसीजन को लिखकर अपनी सबकॉन्शियस वैल्यू से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कैट में 95% लाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा करियर चाहिए। ये सबकॉन्शियस वैल्यू नहीं है, बल्कि मुझे अपने पिता या भाई जैसा सक्सेसफुल होना है। क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं? नहीं, सबकॉन्शियस वैल्यू है क्योंकि मुझे बढ़िया अमीर जिंदगी जीनी है। या फिर क्योंकि मुझे अच्छा करना है? नहीं, क्योंकि मुझे देश में, सोसाइटी में नाम कमाना है। इन सब वैल्यू में से कोई सही, गलत, बड़ी या छोटी नहीं है। जरूरत यह है कि हम सच्ची वैल्यू से कनेक्ट कर सके। हम जितनी ओरिजिनल सबकॉन्शियस वैल्यू से कनेक्ट करेंगे उतने हमारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन होंगे। आप चाहो तो लिखकर दीवार पर लगा लो या फिर मोबाइल पर वॉलपेपर बना लो, और सबसे अच्छा रास्ता होगा कि इसे आप अपनी डायरी राइटिंग में जोड़ लो। जब आप अपनी सबकॉन्शियस वैल्यू को अपने डिसीजन से जोड़ लोगे तब आपको ताकतवर, एम्पावरिंग महसूस होगा। इस समय अगला स्टेप बहुत जरूरी है, मोमेंटम। कुछ शार्क्स होती हैं जो अगर ना तैरे तो मर जाए, क्योंकि उनके गिल्स में पानी नहीं पहुंचता और वो पानी से ऑक्सीजन नहीं निकाल पाती। उसी तरह डिसीजन बिना मोमेंटम के मर जाते हैं। डिसीजन एक चिंगारी की तरह है जिनकी खुद की जिंदगी तो बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर मोमेंटम और एक्शन मौजूद हो तो बड़ी आग बन जाती है। मोमेंटम का मतलब है गोल्स के डायरेक्शन में एक्शन, इसलिए डिसीजन लेने के बाद रुकिए मत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज रात कुछ करने का डिसीजन लिया है तो अभी अलार्म लगाकर एक एक्शन लो और अपने डिसीजन को कमिटमेंट में बदलो। इस तरह रात तक आपका डिसीजन जिंदा रहेगा। और अगर आपने सही वैल्यू से अपने डिसीजन को जोड़ा है
तो अलार्म या ट्रिगर बजने पर आप काम कर जाओगे। जब आप एक के बाद एक दिन अपने डिसीजन पर टिके रहते हो तो ये डिसीजन सच्चाई में बदलने लगेंगे और हमको इतना मेंटली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमको डिसीजन की शुरुआत अपने जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू से करनी है, जहाँ चेंज की सबसे ज्यादा जरूरत हो। 2-3 बार अगर हम सक्सेसफुल डिसीजन लेना सीख गए तो हम अपनी वैल्यूज को ढंग से जान लेंगे और जिनको अपने बारे में गहराई से पता है उन्हें कभी भी डिसीजन लेने में देरी या दिक्कत नहीं होगी। हम अपने लाइफ के हर स्पेयर में बदलाव ला सकते हैं। जिन पलों में हम सच्चे डिसीजन लेते हैं उन पलों में हमारी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।